गुड मॉर्निंग डियर। आज मैं एक नई कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। कहानी का नाम है फिर गधे से गधा। बहुत दिन पहले किसी गांव में एक आदमी रहता था, एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था होशियारी लाल। होशियारी लाल वह अपने घर में ही एक स्कूल कोचिंग टाइप से चलाता था और गांव के कई बच्चे उसके यहाँ पढ़ने जाया करते थे। होशियारी लाल था, पढ़ने लिखने में पढ़ाता था अच्छे से होशियारी से, इसलिए उसका नाम होशियारी लाल रहा होगा। उसी गांव में रहता था माधो। माधो गांव भर के लोगों के कपड़े धोता था। ये माधव रहा, ये कपड़े धुलता था, कपड़े धुल करके ले आता था। एक दिन होशियारी लाल ने कुछ बच्चों को जिन्हें पढ़ा रहा था उन्हें डांटते हुए चिल्ला कर कहा, तुमने मुझको समझा क्या है, समझ क्या रखा है? मैंने ना जाने कितने गधों को आदमी बनाया है, मैंने ना जाने कितने गधों को मार कूट के आदमी बना दिया है। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान आदमी हो गए। जिस समय होशियारी लाल ये कह रहा था उसी समय माधो उधर से गुजर रहा था, वहीं से जा रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली। माधव के कोई बाल बच्चा नहीं था। माधव एक ऐसा व्यक्ति था जिसके कोई बच्चे थे ही नहीं। होशियारी लाल की बात सुनकर वह दौड़ा दौड़ा घर आया। तेजी से शीघ्रता से घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे तू जानती है? पत्नी ने कहा, बिना बताए भला कैसे जानूंगी? जब तक आप बताओगे नहीं तो भला मैं कैसे जान सकती हूँ? कैसे? माधव ने कहा, यह अपने गांव का होशियारी लाल है ना, यह कहता है कि वह गधे को आदमी बना सकता है, मैंने अपने कानों से सुना है। पत्नी ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमारे कोई बाल बच्चा नहीं है, हमको भी कोई लड़का हो जाएगा। हमारे कोई बाल बच्चा नहीं है, क्यों ना हम भी अपने एक गधे को आदमी बनवा लें। माधव ने कहा, मेरे मन में भी यही बात है, तभी तो मैं तुमसे कहने दौड़ा आया। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मोती नाम का कोई गधा था, गधे का बच्चा था जो सबसे अच्छा था। मैं उसे कल होशियारी लाल के पास ले जाऊंगा, कहूंगा कि उसे आदमी बना दे। पत्नी राजी हो गई, पत्नी उसकी मर्जी में खुश हो गई। ठीक है। अगले दिन सवेरे माधो होशियारी लाल के घर पहुंचा और सलाम नमस्ते करके बोला, साहब एक विनती है, मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है, पर गधे कई हैं। मेरे एक गधे को आप लड़का बना दे तो बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, वो लड़का मेरे बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। होशियारी लाल यह सुनकर हैरान रह गया कि आखिर ये क्या कह रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसे नहीं किया, कौन कह दिया इसको कि मैं गधे को आदमी बना सकता हूँ? उसने कहा, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम सही सलामत हो? क्या अंट संट बक रहे हो? अंट संट मीन्स उल्टी सीधी बात क्या कर रहे हो? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? माधव ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे टालो मत साहब, मैंने अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही कह रहे थे आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है, मेरा काम आपको करना ही होगा, मेरा काम नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा भाई। होशियारी लाल ने माधव को बहुत समझाया पर माधव ने एक न मानी। हार मानकर होशियारी लाल ने सोचा इसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए। अब इसे बेवकूफ़, मैं जब ये कार्य कर ही नहीं सकता हूँ तो बेवकूफ़ तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर उसने कहा, देखो मेरे भाई, यह काम मैं करता नहीं हूँ पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर उसमें समय भी लगेगा और धन भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और टाइम भी लगेगा। माधव ने पूछा, कितने रुपए लगेंगे होशियारी लाल जी? होशियारी लाल जी बताओ कितना रुपया लगेगा और समय कितना लगेगा? होशियारी लाल ने कहा, 6 महीने और 200 रुपया। 200 रुपया आसानी से बन जाएगा भाई। माधव ने खुश होकर कहा, तो मैं कल रुपए लेकर के आऊँगा। माधव ने घर आकर अपनी पत्नी को सारा हाल बताया कि 200 रुपये में और 6 महीने में वो गधे को आदमी बना देगा। वह यह सोचकर खुश हुई कि अब उसके घर भी लड़का होगा।
उसने जो रुपए बचा करके रखे थे उसमें से 200 रुपये गिनकर माधो को दिए। माधो अपने गधे को लेकर होशियारी लाल के घर पहुंचा। उसको रुपए देकर बोला, होशियारी लाल जी, यह रहे आपके रुपए और यह रहा मोती, मोती नाम का गधा। होशियारी लाल ने रुपए लेकर गिने और माधो से कहा, गधे को आंगन में पेड़ के नीचे बांध दो, गधे को पेड़ के नीचे बांध दो। यह तो बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गधा है। यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। माधो चला गया तो होशियारी लाल ने रुपए तो संदूक में रख दिए और गधे को जंगल में छोड़वा दिया, ले जाओ भाई, ये कहीं दिखाई न देने पाए। जब 6 महीने बीत गए तो माधो फिर होशियारी लाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही होशियारी लाल ने कहा, भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? अरे तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वह बनारस का काजी बन गया, काजी मीन्स जज। वहीं जाकर उससे मिलो। माधव ने पूछा, वह मुझे पहचानेगा? होशियारी लाल ने कहा, जरूर पहचानेगा। तुम अपने साथ अपने उसका दाने वाला थैला, दाना जिसमें वो चारा खाता था, दाना खाता था, उसे जरूर ले जाना। वह चाहे तुम्हें भूल जाए लेकिन थैले को कभी नहीं भूल सकता। माधव दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। सारी बात अपनी वाइफ को बता करके दोनों बहुत खुश हुए। मोती इतना बड़ा अफसर बन गया, इतना बड़ा अधिकारी बन गया। दूसरे दिन वो बनारस चल पड़ा कि चलता हूँ अपने बेटे से मिलने। पूछता पाछता वो काजी के कचहरी में जा पहुंचा। काजी की जहाँ कचहरी थी वहाँ जा पहुंचा। काजी की कचहरी लगी हुई थी, वहाँ तमाम सारे लोग मुवक्किल लगे हुए थे। दूर से ही उसे देखकर माधव खुश के मारे फूला न समाया कि मेरा बेटा इतना बड़ा जज बन गया। फूला न समाया। उसने मन ही मन कहा, होशियारी लाल कितना होशियार है, मेरे मोती को इतना बड़ा आदमी बना दिया। तो इतना बड़ा आदमी बना दिया, वह कितना खूबसूरत और बुद्धिमान लगता है, कितना खूबसूरत। अब काजी भाई जज है तो खूबसूरत और बुद्धिमान तो लगेगा ही। यह सोचता हुआ माधव एक किनारे खड़ा रहा, एक किनारे अपने बेटे से मिलने का इंतजार करता रहा। बहुत देर तक काजी की नज़र उस पर पड़ी ही नहीं। माधव ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह काजी उसे देख ले, पर काजी उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक काजी ने उधर नज़र घुमाई। माधव ने चट कर उसे दाने का थैला दिखा दिया। वह काजी उधर मुड़ता तो माधव उसे थैला दिखा देता। जब काजी ने बार बार माधव को ऐसा करते देखा तो उसे बुला भेजा कि बुलाओ, ये आदमी कौन है भाई। माधव ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझे पहचान ही लिया। मूर्ख उसको कह रहा है, काजी को, यानी कि गधा जो था मुझको पहचान ही लिया। काजी ने माधव से पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है। माधव को बुरा लगा कि देखो मेरा गधा मुझी को नहीं पहचान पा रहा है। क्यों रे, तू अपने मालिक को ही नहीं पहचानता? कहता है, क्यों रे, तू अपने मालिक को ही नहीं पहचानता? इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा मुझे भला न पहचानो लेकिन इस थैले को तो पहचान ले, तू इसी में रोज दाना खाया करता था। होशियारी लाल साहब ने मुझे आदमी बना दिया, लाल साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली बातें ही भूल गया। पिछली जो हमारी तुम्हारी बातें थे उसके तुम भूल ही गए। फिर तुम नरम पड़कर माधव ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देख रही है। यानी कि माधव की पत्नी और मोती की माँ उसका रास्ता देख रही होगी। पहले तो पागल समझकर काजी ने उस पर दया आई, पर माधव अपनी जिद पर अड़ा रहा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाया और माधव को कचहरी के बाहर निकलवा दिया कि हटाओ, भगाओ ये पागल आदमी को। अब तो माधव के गुस्से का ठिकाना न रहा। वो चिल्ला कर कहने लगा, कैसा नमक हराम आदमी है ये, यह तो असल में गधा है। मैंने होशियारी लाल साहब को 200 रुपये देकर और मिन्नत खुशामद करके इसे आदमी बनवाया। अब इसने मुझे को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। क्या यही न्याय है?
मैं तो बच्चों को ऐसे मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। माधव सीधे होशियारी लाल के घर पहुंचा। होशियारी लाल को सारा किस्सा कहानी अपनी सुनाई कि ऐसे ऐसे उस गधे ने मेरे साथ किया। मैं भी कभी नहीं सोचा था मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक कृपा और करो होशियारी लाल जी, उसे फिर से गधा बना दो। होशियारी लाल बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर से गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपये फिर लगेंगे। तुम 1 हफ्ते बाद आना और उसे ले जाना। 1 हफ्ते बाद माधव रुपए लेकर होशियारी लाल के घर पहुंचा। इसी बीच होशियारी लाल ने मोती को जंगल से पकड़वाकर अपने आंगन में बंधवा दिया। उस मोती को जिसको जंगल में छुड़वा दिया था, उसको खुजवा करके फिर से आंगन में बंधवा दिया। माधव ने होशियारी लाल को रुपए दिए और मोती को खोला और गुस्से से पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझे पहचानते हैं ना? काजी साहब उसको कहता है, मैंने भी कैसे मज़ा चखाया, फिर माधव का गधा बना दिया। यानी माधव ने कहा, फिर तुम्हें मैंने गधे बना दिया। अर्थात इस कहानी में फिर गधे से गधा, ये कहानी केवल एक मनोरंजक कहानी है, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो मिलते हैं अगले टर्न पर अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।